हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप रीजनिंग को पहली भी बार पढ़ रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ध्यान से देखिएगा। सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और बेहतरीन तरीके से आप सीखने वाले हो। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और बेहतर अंदाज में सवालों को हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। मतलब क्या है सर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है। देखो सर, 4 का जो रिलेशन 20 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 4 से हमें 20 बनाना है, तो एक तरीका तो हमें लगा देंगे सर, 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो चलो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो इस 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25 हो जाएगा। लेकिन देखिए सर, हमारा 25 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें बेहतरीन लॉजिक है, आपको बताएंगे। देखो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर है सर 4 से हमें बनाना है 20। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका हम ये लगा सकते हैं सर, 4 का कर दो स्क्वायर। तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौकम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सर हमें 20 लाना है, तो अगर 16 से 20 बनाना है तो 16 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। सेम लॉजिक आप 5 के साथ अप्लाई कीजिए। यहाँ पर 4 था, 4 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो हमने सर 4 को ऐड कर दिया था, यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे। तो ये 4 आया कहाँ से, आप बोलोगे सर जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया था उसी संख्या को हमने ऐड किया था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 5 का स्क्वायर किया है, तो इस 25 में हम किसको ऐड करेंगे, आप बोलोगे सर 5 को ऐड करोगे। तो 25 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है, उसको भी देख लीजिए। देखो 4 से हमें 20 बनाना है, तो 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 20 हो गया। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 और 5 में क्या रिलेशन है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 है, 4 से अगली संख्या को उसने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर 5 है, 5 से अगली संख्या क्या होती है, 6। तो 5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारा क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। 30 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, दोनों तरीका हमने आपको बता दिया। जो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आया हो आप उस तरीके को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने बेहतरीन सवाल आते जाएंगे। ये इतना बेहतरीन सवाल है डियर फ्रेंड्स कि अगर आपके एग्जाम में आ गया तो हम ये कहते हैं कि इसको बहुत सारे मेरे भाई जो होंगे वो इसको देखते ही स्किप कर देंगे, सर इसको सॉल्व करने का ही प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, ऐसे सवाल विदिन 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात क्या है सर, देखो बात है जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो संख्या के डिजिट को हम ऐड करेंगे या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 2 बातें आपको समझ में आई, आप बोलोगे हाँ सर। तो चलो इसको हम करते हैं। लिखा है 2357 का जो रिलेशन 34 के साथ है वही 5575 का रिलेशन क्या होगा। सर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया है तो डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। सर डिजिट को ऐड कैसे करना है, 2 + 3 + 5 + 7 करना है। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सर यहाँ पर 34 लिखा गया है और डिजिट को जोड़ने पर हमारे पास 17 आया है। तो अगर हम आपसे पूछे 17 से 34 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर इसी 17 का अगर हम डबल कर दें मतलब 2 से गुणा कर दें तो 17 दूने क्या हो जाएगा,
34 हो जाएगा। हाँ सर, ये लॉजिक तो सेट हो रहा है। तो चलो यही सेम लॉजिक 5575 के साथ अप्लाई करो। सबको करना है आपको ऐड, ठीक है। तो 5 5 10 7 17 17 5 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इस 22 को भी डबल कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। सर 44 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आप आज की इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि DE का जो रिलेशन 10 के साथ है वही HI का रिलेशन क्या होगा। सर DE को उसने 10 लिखा है, तो HI को हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है सर? DE ये है लेटर। क्या दिया गया है? लेटर दिया गया है। तो इन लेटरों का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है ये कितने नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। देखो D कितने नंबर पे आता है? आप बोलोगे सर 4 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे आता है? आप बोलोगे 5 नंबर पे आता है। तो देखो 4 और 5 से हमें 10 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं सर? 4 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। हमें तो 10 लाना है सर, तो 9 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो सेम लॉजिक आपको HI के साथ अप्लाई करना है। H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है। 8 और 9 को आप जोड़ोगे तो 8 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब मेरे बहुत सारे भाई ऑप्शन 17 देखेंगे तुरंत टिक कर देंगे, आपका यहीं पर आंसर गलत हो जाएगा। देखो 4 और 5 को आपने जोड़ा था तो 10 नहीं आया था, 9 आया था। उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़े थे तब 10 आया था। तो 8 और 9 को हमने जोड़ा तो 17 आ गया। 17 में एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन सर 18 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे? अब यहीं पर आपको अपना लगाना है दिमाग, ठीक है। चलो दिखाते हैं। देखो D का प्लेस वैल्यू सर 4 था, E का प्लेस वैल्यू 5 था, हमें लाना है 10। अगर हम ऐड किए तो नहीं आया तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौकम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 से हमें बनाना है 10। तो अगर आप देखो तो सिंपल सा दिख रहा है सर, 20 का आधा 10 होता है, उसने 10 को लिखा है। तो चलो इसको करते हैं। H का प्लेस वैल्यू 8 था, I का प्लेस वैल्यू 9 था, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 नाम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। देखो 20 आया था मल्टीप्लाई करने पर, उसका आधा उसने यहाँ पर लिखा था, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर 72 आया है, उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 36 होगी। 36 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए ये मिक्स एनालॉजी का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर लिखा है सर बी का जो रिलेशन 8 के साथ है वही C का रिलेशन क्या होगा। सर B से हमें 8 बनाना है, तो लेटर का है तो हमें लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। सर इसको अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हम सेट कर रहे हैं तो B का प्लेस वैल्यू तो 2 होता है, तो 2 को हमने बना दिया 8। उसके बाद ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जो बन गया है, C कितने नंबर पे आता है? आप बोलोगे सर 3 नंबर पे आता है, इस 3 को बना दिया क्वेश्चन मार्क। अब क्या है सर, 2 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 3 का रिलेशन क्या होगा। तो एक सिंपल सा तरीका ये दिख रहा है सर, 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 चौकम 8 हो जाएगा। तो चलो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 चौकम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन सर 12 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे? 2 से 8 हम कैसे बना सकते हैं? कुछ लोगों के दिमाग में ये विचार आएगा, सर 2 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो 2 6 8 हो जाएगा। चलो डियर फ्रेंड्स 3 में भी 6 को ऐड कर दो, 3 6 आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब मेरे
80% मेरे भाई जो हैं यहीं पर छोड़कर क्वेश्चन को स्किप करेंगे, लेकिन आपको जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पर है बी का प्लेस वैल्यू हो गया 2, उसको लिखा है उसने 8। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, वो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। 2 से 8 बनाना है तो एक तरीका और भी है, अगर इस 2 का हम कर दे क्यूब, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया 8। चलो तो यहाँ पर जो संख्या है उसका भी कर दो क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिकम 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सर 27 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, अरे दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको पहले गलत बताते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो थॉट आपके मन में आ सकता है, जो विचार आप सोच सकते हो, वो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि उस तरीके से ना सोचो, आपको थोड़ा नया सीखना है, ठीक है। देखो ये है लेटर एनालॉजी का कैसे सॉल्व करना है, सर प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे, यम आता है 13 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, के आता है हमारा 11 नंबर पे। इस आर एम एस के को उसने बनाया है SLUI, तो चलो इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस आता है 19 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा कैसे करेंगे, देखो 18 से आप 19 के पास जाना चाहो, आप बोलोगे सर +1, मतलब आर के बाद यस आया है तो यहाँ पर के है, के के बाद कौन सा लेटर आएगा, के के बाद यल आएगा, तो यल से जो ऑप्शन शुरू वही राइट आंसर। सर ये एच से शुरू है, ये आंसर तो नहीं होगा। देखो इसके बाद क्या है, 13 से अगर 12 बनाना है, 1 माइनस करोगे तो जो यहाँ पर लेटर है उससे एक लेटर पहले है ना, माइनस करने का मतलब। तो एम के पहले क्या आता है, एल आता है, तो हमने कर दिया एल। एल से कौन सा ऑप्शन शुरू, केवल एक ऑप्शन शुरू है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके राइट आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन एल से शुरू है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे कुछ भाई बोलेंगे कि सर इसको आप पूरा सॉल्व करा दीजिए, तो देखो यहाँ पर 19 से अगर 21 बनाना है तो 2 जोड़ेंगे। यहाँ पर यफ है, यफ में 2 जोड़ो, एफ के बाद 2 एफ किसका होता है, आप बोलोगे सर 6 का होता है, उसमें 2 जोड़ोगे हो जाएगा किसका 8 हो जाएगा। 8 पे कौन सा लेटर आता है, एच आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 से 9 बनाना है, -2 कर दोगे। जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, -2 कर दोगे हो जाएगा 24। 24 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर एक्स होता है, तो LLHX जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने इन सवालों को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमें समय देते हैं तो आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आप बेहतर ही सीख कर जाओगे। देखो कह रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यू डब्ल्यू की बहन है, ये जो यू है डब्ल्यू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, तो डब्ल्यू टी का क्या है। देखो यू डब्ल्यू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, पूछ रहा है डब्ल्यू जो है टी का क्या है। तो कुछ बातें आप याद रखिएगा, जब भी मेल की बात आएगी, पुरुष की बात आएगी, उसे प्लस साइन से दर्शा देना, जब भी फीमेल की बात आएगी, महिला की बात आएगी, उसे माइनस साइन से दर्शा देना, ठीक है। विवाहित जोड़ा आएगा तो उसे हम इस साइन से दर्शा देंगे, किसके लिए, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। चलो बनाते हैं। देखो कह रहा है यू डब्ल्यू की बहन है, ये यू जो है ना वो डब्ल्यू की बहन है। सर ये यू जो है बहन है मतलब फीमेल है, तो माइनस कर दिया, किसकी बहन है, डब्ल्यू की बहन है, ठीक। अब देखो कह रहा है यू जो है टी की पत्नी है, ये यू जो है पत्नी है, तो पति पत्नी का आएगा, तो हमने बताया था ना इस चिन्ह से आप बना देना इस साइन से, तो ये पत्नी है किसकी, आप बोलोगे सर टी की। अगर ये पत्नी हो गई तो जाहिर सी बात है कि टी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, ये डब्ल्यू जो है पुत्र है तो प्लस कर दिया, किसका पुत्र है, के का पुत्र है, किसका पुत्र है, के का पुत्र है दूसरा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि डब्ल्यू टी
टी का क्या है, ये जो डब्ल्यू है ये टी का क्या लगेगा। अब इसको आप अपने ऊपर ले लो, ठीक है। देखो ये मान लो आप हो, ये आपकी पत्नी हो गई, ये आपकी पत्नी का भाई हो गया, तो आपकी पत्नी का भाई आपका क्या लगेगा। आप बोलोगे सर वो तो हमारा साला लगेगा, है ना, साला लगेगा। साला जो है ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, दिशा परीक्षण का सवाल है। बहुत ही लाजवाब सवाल है, एक तरीका बताएंगे आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो देखो जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं होती हैं हमारी चार, हमें तो सिंपल सा पता है कि पूरब किधर होता है, लेकिन जब भी ग्राफ में बनाना पड़ेगा तो ऊपर की तरफ हमेशा याद रखना उत्तर होता है, नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ हमेशा पूरब होता है, बाएं हाथ की तरफ हमारा पश्चिम होता है, ठीक है, पश्चिम होता है। अगर ये दिशा मान लो कोई व्यक्ति इस दिशा में फंस गया तो ये कौन सी दिशा है, आप बोलोगे सर उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए हम इसे बोलेंगे उत्तर पूरब। सेम वही लॉजिक जो है इन सभी के साथ अप्लाई होगा। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं विद इन सेकंड में। देखो कह रहा है कि कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। हमने मान लिया कि ये हमारा कुणाल है, क्या है, ये कुणाल है, उत्तर दिशा की ओर चला। तो अब किधर लेकर जाएंगे, तो हमें ग्राफ से पता है सर कि ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। कितना जाएंगे, 10 किलोमीटर तक जाएंगे, ठीक है। कि ये पहुंच गया 10 किलोमीटर, यहीं पर कुणाल खड़ा है। अब कह रहा है वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो ये सेंटर हो गया, तो दक्षिण किधर होगा, आप बोलोगे सर दक्षिण तो नीचे की तरफ होगा। मान लो कुणाल यहां पर आकर पहुंच गया, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है कि तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। यहीं पर खड़ा है, पूर्व किधर होगा, आप बोलोगे सर इस दिशा में होगा। कितना चला है, वो चल दिया है 3 किलोमीटर और यहीं पर आके पहुंच गया है। बताए कि अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु तो उसका यहाँ पर था। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जिस बिंदु को कहे आप उसको मान लो सेंटर, क्या मान लो, सेंटर मान लो, ठीक है। अब देखो वो कहाँ है, ये तो हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हो गया हमारा पूरब। ना तो वो पूरब में है ना तो वो उत्तर में है, वो यही बीच में फंसा है। तो हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर ये 5 किलोमीटर कैसे लाएंगे, देखो ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस जो है यहाँ तक ये 3 किलोमीटर की है। हमें ये पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो ऐसे ही निकलेगी। ये दिशा, ये दूरी कितना है, ये टोटल लाइन जो है 10 किलोमीटर की थी, 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो बचा कितना, 4 किलोमीटर। और एक ट्रिपलेट आप याद कर लीजिएगा कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ये 3 है 4 है, तो कर्ण जो होगा वो 5 किलोमीटर का ही होगा। तो ट्रिपलेट में ये 5 हो जाएगा, 5 ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का सबसे तगड़ा सवाल तो नहीं है लेकिन इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। देखो कह रहा है कि एक कूट में ABC को FGH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RST लिखा जाएगा। मेरे जिन भाई को लेटर का प्लेस वैल्यू पता है विद इन 2 सेकंड में इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर A है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, B है, B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। उसने इसको लिखा क्या है, आप बोलोगे सर FGH, F का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है। 1 से अगर हमें 6 बनाना है प्लस 5 करना पड़ेगा, 2 से हमें 5 बनाना है प्लस 5 करना पड़ेगा, 3 से हमें 5 बनाना है प्लस 5 करना पड़ेगा, 8 बनाने के लिए 3 5 8। तो जो यहाँ पर प्लेस वैल्यू है उसका आप मान लिखो, उसमें 5 5 जोड़ो। तो R तो आता है सर 18 नंबर पे, यस आता है 19 नंबर पे, T आता है हमारा 20 नंबर पे। 18 में करना है प्लस 5, 19 में करना है प्लस 5, 20 में करना है प्लस 5। 18 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 23, 19 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 20 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 25, ठीक है। तो 23 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे W, 24 पे WX हो गया,
25 पे कौन सा लेटर होगा, y होगा। तो WXY किस ऑप्शन में दिया गया है सर, ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये क्वेश्चन बनाने के लिए है, जब ऐसा प्रश्न आता है तो इसको मेरे बहुत सारे भाई या तो टाइम ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, या तो उनसे सॉल्व ही नहीं होता। ऐसा तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि इसी एक सवाल से इस टाइप का आपका सारा सवाल बनना शुरू हो जाएगा और विद इन सेकेंड में आप बनाना सीखोगे। लेकिन 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 मेरी हर एक कही गई बात को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो जब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा कि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, वो ऊपर नीचे बैठे हैं, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, ABCD कुछ करके दिया गया हो, तो आपको हमेशा 4-5 फिगर एक्स्ट्रा बनाना है। पहला बात क्या है सर कि 4-5 फिगर बनाना है, एक फिगर पे हमें काम नहीं करना है और यही सबसे ज़रूरी बात है। ठीक है, चलो बनाते हैं। देखो सर, उसने कहा है कि 5 बैग हैं, ABCD और E हैं। ठीक है, तो 5 बैग हैं तो हमने ऐसे बना लिया। मान लो ये हमारा पहला बैग है, 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं इसलिए हमने इस तरीके से बनाया। दूसरा जब हम बनाएंगे तो उसमें भी 1 2 3 4 5 कर दिया। ठीक है, अगला जो है इसमें भी बनाओ, 1 2 3 4 5 कर लो। अगला जो बनाओगे इसमें आप बना लो 1 2 3 4 5 कर लो। ठीक है, अब सेट कैसे करना है, देखो एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, कह रहा है यदि ए जो है बी के ऊपर है, अभी यहां तक काम करो, ए बी के ऊपर है तो यहाँ पे ए बी के ऊपर है, इसमें बनाओ ए जो है बी के ऊपर है, इसमें बनाओ ए जो है बी के ऊपर है, इसमें बनाओगे तो ए जो है बी के ऊपर है। अब कोई स्थिति और तो नहीं हो सकती ना। देखो कह रहा है कि सी डी के ऊपर परंतु ई के नीचे है। अच्छा सर, सी जो है इसको आप ऐसे बनाओ, सी जो है डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे है, यही स्थिति बनेगी। तो आप बोलोगे सर सी जो है डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे है, तो इसमें तो 3 खाने नहीं दिख रहे हैं, तो ये 2 ग्राफ तो आपके नहीं बनेंगे, तो इसी को आप यहाँ सेट कर दो। देखो सर, सी जो है डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे है। अब आगे पढ़ो, और डी ए के ऊपर है, सर डी ए के ऊपर है, यहाँ पर तो डी जो है ए के नीचे है, तो ये फिगर भी हमारा गलत हो गया। कह रहा है यहाँ पर देखो अब एक बार आप इसको फिर से पढ़ लो। कह रहा है कि यदि ए बी के ऊपर है, सर ए जो है बी के ऊपर है, बात फुलफिल हो रही है। सी डी के ऊपर है, सर सी जो है डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे है, ये जो सी है ई के नीचे भी है और डी के ऊपर है। कह रहा है डी ए के ऊपर है, सर डी जो है ए के ऊपर भी है, तो पूछ रहा है बीच में कौन सा बैग है, तो 5 ही लोग हैं तो बीच में कौन सा बैग होगा, आप बोलोगे सर ऑप्शन डी। मतलब ये क्या होगा, डी जो है ये बीचों बीच में बैग है, तो डी किस ऑप्शन में दिया गया है, आप बोलोगे सर ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फिगर बनाने का आपका ये फायदा होगा डियर फ्रेंड्स कि एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा, बार बार आपको गलत नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के पूरे सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही समझदारी के साथ समझा होगा। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पे नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका चैनल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो बस आप सभी लोग ऐसा ही प्यार भरोसा और सपोर्ट बनाए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप सभी लोग एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।